ये कहानी है एक गरीब धोबी की, जो एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। झोंपड़ी इतनी सादा थी कि बारिश होती तो छत टपकने लग जाती थी, मगर उस घर में जो सुकून था वो किसी महल में कहाँ मिलता। धोबी का सारा दिन दरिया किनारे गुजरता, लोगों के कपड़े धोना, खुश्क करना और फिर वापस करना। कभी किसी का हिस्सा ना मारा, कभी किसी को धोखा ना दिया। गांव में सब जानते थे कि ये शख्स बहुत ईमानदार है। उसकी माँ ज़ईफ थी और अक्सर बीमार रहती थी, मगर होंठों पर शिकायत कभी ना आती। बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र और बेटे के लिए दुआ करती रहती। धोबी उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ता, दवाई लाता, रात को जागता, और जब कभी परेशान होता तो माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बेटा, जो सब्र करता है अल्लाह इसका साथ देता है, कभी नहीं छोड़ता। और धोबी ये बात दिल में उतार लेता। एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मी अपने जोबन पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तप रही थी। धोबी के सर पर कपड़ों का बोझ था और कदम दरिया की तरफ उठ रहे थे कि अचानक रास्ते के किनारे एक बूढ़ा शख्स नजर आया। वो जमीन पर बैठा था, कमर झुकी हुई, होंठ फटे हुए, आंखों में थकन की गहरी परछाई। धोबी ने करीब जाकर हाल दरियाफ्त किया तो बूढ़े ने बताया कि वो कई दिनों से सफर में है, कुछ खाया नहीं, पानी ना मिलने की वजह से हल्क खुश्क हो रहा है और अब चलने की ताकत भी जवाब दे चुकी है। ये सुनकर धोबी का दिल परेशान हो गया। उसने एक पल भी ना सोचा, कपड़ों का बोझ एक तरफ रखा, अपनी मुश्क का पानी बूढ़े के आगे किया और वो रोटी भी उसको दे दी जो उसकी माँ ने सुबह सवेरे उठकर प्यार से उसके लिए बनाई थी। वो भी बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी पिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धोबी ने कहा, आज के कपड़े कल भी धोए जा सकते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। और फिर उसने बूढ़े को कंधे का सहारा दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बूढ़े ने पूछा, जिंदगी में तुम्हारे पास क्या है? धोबी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, माँ जिंदा है और हाथ में हुनर है, मैं अपने आप को बहुत अमीर समझता हूँ। बूढ़े ने यह सुनकर एक गहरी नजर धोबी पर डाली और आहिस्ता से कहा, असल दौलत जेब में नहीं, दिल में होती है। ये अल्फाज धोबी के ज़हन में उतरते चले गए। झोंपड़ी पहुंचे तो माँ ने बूढ़े मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और अपनी चारपाई उसे आराम के लिए दे दी। धोबी फिर दरिया की तरफ चला गया। शाम ढले जब वापस लौटा तो बूढ़ा उसका मुंतजिर था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चमड़े की पोटली निकालकर धोबी की तरफ बढ़ाई। धोबी ने पोटली खोली तो अंदर से एक ऐसा पत्थर निकला जो धूप में नीले और हरे रंगों की लहरें बखेर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा रोशनी हो। धोबी ने कहा कि उसने ये मदद किसी लालच से नहीं की थी। बूढ़े ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए ये तुम्हें दे रहा हूँ, मगर सुनो, ये एक इम्तिहान है, ये अमानत है, इसे संभाल कर रखो और जल्दबाजी से बचना, क्योंकि सब्र के बगैर इसका राज नहीं जाहिर होगा। धोबी ने सर झुका लिया और उस पत्थर को छत के एक पोशीदा सुराख में छुपा दिया। अगली सुबह बूढ़ा मुसाफिर जा चुका था, चुपके से, ऐसे जैसे आया ही ना हो। दिन गुजरते रहे, धोबी अपने काम में लगा रहा। कभी कभी पत्थर का ख्याल ज़हन में आ जाता और वो ख्याल झटक कर फिर काम में लग जाता। फिर एक दिन गांव में एक सौदागर आया जो कीमती पत्थरों की खरीदो फरोख्त करता था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। धोबी सौदागर की दुकान पर गया और पत्थरों के बारे में बातचीत की। सौदागर ने बताया कि सबसे ज्यादा कीमती हीरे वो होते हैं जो धूप में नीला और सब्ज रंग दिखाए। ऐसा पत्थर बादशाहों की दौलत के बराबर होता है। ये सुनते ही धोबी का दिल बेकाबू हो गया, मगर इसने कुछ भी जाहिर ना होने दिया और खामोशी से उठकर चला आया। उसी रात धोबी सोचता रहा, अगर ये पत्थर बेचते तो माँ का इलाज हो सकता है, एक अच्छा घर बन सकता है, जिंदगी बदल सकती है। मगर उसके दिल की गहराई में से आवाज आई, अभी नहीं, सब्र करो। और जैसे अल्लाह ने भी उसे रोक लिया हो। चंद दिन बाद खबर आई कि वो सौदागर लोगों से फराड करके रात के अंधेरे में फरार हो गया है। धोबी के मुंह से बेइख्तियार शुक्राने के अल्फाज निकल गए, अल्लाह ने बचा लिया था, बिल्कुल वक्त पर। उस रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, बदन में दर्द,
और सांस लेने में तकलीफ। धोबी ने फौरी तौर पर हकीम को बुलाया, मगर हकीम ने जो दवा बताई वो बहुत महंगी थी। धोबी के पास पैसे ना थे। उसकी नजर छत के उस सुराख पर गई जहां पत्थर छुपा था। दिल में तूफान उठा, हाथ पत्थर निकालने के लिए आगे बढ़े मगर रुक गए। उसने माँ के माथे पर ठंडी पट्टियां रखी, सारी रात जागा और दिल से दुआ मांगता रहा। और सुबह जब आंख खोली तो माँ भी जाग रही थी और मुस्कुरा रही थी। बुखार उतर चुका था। धोबी ने सुकून का सांस लिया और सजदे में गिर गया। जिंदगी फिर मामूल पर आ गई, मगर एक नए मोड़ के साथ। गांव के सबसे बड़े जमींदार ने धोबी की ईमानदारी का चर्चा सुन रखा था। उसने अपनी बेटी की शादी के कीमती जूड़े धोबी को धोने के लिए दिए और कहा कि काम अच्छा हुआ तो इनाम मिलेगा। धोबी ने हर कपड़े को ऐसे धोया जैसे हर कपड़ा ही उसके लिए खास हो। खुशबू लगाई, सलीके से तह किया, वक्त पर पहुंचाया। जमींदार और उसकी बेटी दोनों खुश हुए और इनाम में एक माँ की कमाई के बराबर सिक्के धोबी की मुट्ठी में रख दिए। अगले दिन जमींदार के घर एक खास मेहमान आने वाला था, बादशाह का वजीर। जमींदार ने धोबी से दरखास्त की कि वो दोबारा आए। धोबी आया, अपने काम में लगा था कि बाग में एक शानदार लिबास में मलबूस शख्स नजर आया। वजीर ने धोबी के करीब आकर पूछा, तुम यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। धोबी ने अदब से सर झुकाकर अपने काम के बारे में बताया। वजीर ने उसे गौर से देखा और फिर बोला, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई है। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। महल में तुम्हारे जैसे ईमानदार शख्स की जरूरत है। धोबी का दिल एक लम्हे के लिए उछला, मगर अगले ही पल बीमार माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने नम आंखों से वजीर को बताया कि वो माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। वजीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र न करो, मेरे साथ बादशाह का खास हकीम है, वो तुम्हारी माँ का इलाज करेगा। फिर तुम दोनों साथ चलना। धोबी के ज़हन में आया, शायद यही उसके सब्र का पहला फल है। माँ को जब बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुआ देते हुए कहा, जा बेटा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे, दिल लगाकर काम करना और अपने उसूलों पर कायम रहना। और यूं एक गरीब धोबी पहली बार शाही गाड़ी में बैठा, अपनी माँ को साथ लेकर एक अनजाने शहर की तरफ रवाना हुआ। ये भी ना जानता था कि आगे क्या है, कुछ मालूम नहीं, मगर दिल में एक यकीन था, जो सब्र करता है अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। शहर में कदम रखते ही धोबी की आंखें हैरत से फैल गई। इतनी ऊंची इमारतें, इतने लोग, इतना शोर, ये सब उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। वजीर ने उन्हें रहने के लिए एक खूबसूरत मकान दिया, माँ के लिए अलग कमरा, और हकीम रोजाना आकर उनका मुआयना करने लगा। धोबी के लिए महल में शाही लिबासों की देखभाल का काम मुकर्रर किया गया, वही काम जो वो उम्र भर से करता आया था, मगर अब उसका दायरा बादशाह के दरबार तक फैल गया था। उसने हर लिबास को जितनी एहतियात और मेहनत से धोया, दरबारी दंग रह गए। कभी किसी ने इतनी बारीकी से काम नहीं देखा था। एक दिन जब धोबी काम में मसरूफ था तो उसने एक कीमती लिबास में कुछ उलझा हुआ महसूस किया। गौर से देखा तो एक बारीक सोने का जेवर कपड़े की तहों में दबा पड़ा था। कोई और होता तो उसके दिल में लालच आता, मगर धोबी ने बगैर एक लम्हा सोचे वजीर को बुलवाया और अमानत इसके हाथ में रख दी। वजीर ने बताया कि ये शहजादी का वो जेवर है जो कई दिनों से गुम था और पूरा महल तलाश करने पर भी नहीं मिला। बादशाह को जब खबर हुई तो उसने धोबी को दरबार में बुलवाया, सोने के सिक्के इनाम दिए और उसे महल का बाकायदा खजांची मुकर्रर कर दिया। धोबी ने सजदाए शुक्र अदा किया। एक धोबी को खजांची मुकर्रर किया गया था, ये ख्वाब में भी ना सोचा था। महीने गुजरते गए और धोबी की ईमानदारी का चर्चा महल की दीवारों से बाहर निकल सारे कर शहर में फैल गया। वो हर रोज सुबह नमाज के बाद माँ से दुआ लेकर महल जाता और माँ की सेहत भी बतदरीज बेहतर हो रही थी। मगर एक रात जब धोबी खामोश लेटा हुआ था, उसका जहन अचानक उस सुराख की तरफ चला गया जहां उसने गांव की झोंपड़ी में वो चमकदार पत्थर छुपाया हुआ था। कितने महीने गुजर गए थे और वो अमानत वहीं पड़ी थी। धोबी बेकरार हो गया। उसने अपने दिल में ठान लिया कि सुबह वजीर से इजाजत मांगेगा और गांव जाएगा।
वजीर ने ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि रास्ते की हिफाजत के लिए चंद सिपाही भी साथ कर दिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धोबी माँ को शहर में छोड़कर रवाना हुआ। सारे रास्ते वो सोचता रहा, अल्लाह ने किस तरह एक गर्म दोपहर में एक सादा नेकी के बदले उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। जब गांव पहुंचा तो शाही लिबास और सिपाहियों को देखकर लोग हैरान रह गए। ये वही धोबी है जो कल तक दरिया किनारे कपड़े धोता था। धोबी ने सादगी से कहा कि ये सब अल्लाह का करम है, वो आज भी इसी मिट्टी का बेटा है। धोबी अपनी पुरानी झोंपड़ी में गया, उस जगह पहुंचा जहां पत्थर छुपाया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हाथ सुराख में डाला, पत्थर वहां था, सलामत, और उसकी चमक पहले से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। उसने सुकून की सांस ली और बाहर निकलने लगा, मगर तभी एक शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये वही सौदागर था जो पहले गांव से लोगों को ठग कर फरार हुआ था। उसने चीखते हुए कहा कि ये पत्थर उसका है, और उसने बढ़कर पत्थर छीनने की कोशिश की। शाही सिपाही फौरन हरकत में आए, सौदागर को पकड़ लिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब ने गवाही दी कि ये सौदागर धोखेबाज है। धोबी ने हमेशा सच बोला है। सौदागर को गिरफ्तार कर लिया गया और धोबी ने पत्थर को कपड़े में लपेटकर सीने से लगा लिया। गांव से रुखसत होते वक्त धोबी ने गांव के गरीबों में पैसे तकसीम किए और कहा, ये अल्लाह की नेमत में अब सबका हिस्सा है। लोगों की आंखों में आंसू और होंठों पर दुआई थी। शहर वापस पहुंचकर धोबी ने पहले माँ को सब कुछ बताया, पत्थर दिखाया, सौदागर वाला वाकया भी सुनाया। माँ ने गौर से सुना और बोली, बेटा, अब भी ईमानदारी का रास्ता यही है, इस पत्थर को बादशाह के पास पेश कर दो। अगले दिन वजीर के जरिए दरबार में हाजिरी का वक्त मिला। धोबी के कदम चल रहे थे मगर दिल बेकरार था। उसने अल्लाह से दुआ की कि सीधा रास्ता दिखाए, और फिर पूरे यकीन के साथ बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने पत्थर आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, एक बूढ़े मुसाफिर ने ये अमानत मुझे सौंपी थी। मैं महसूस करता हूँ कि ये इतना कीमती है कि शायद इसकी असल जगह आपके खजाने में हो। बादशाह ने पत्थर अपने हाथ में लिया और उसे देखते ही उसका चेहरा बदल गया, आंखें नम हो गईं। वो ठहरी हुई आवाज में बोला, ये हमारे खानदान का नीलम है जो बरसों पहले गायब हो गया था। फिर उसने वजीर को कहा कि धोबी को सब कुछ बताए। वजीर ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, धोबी, ये नीलम सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, इसके बारे में सदियों से ये कहा जाता है कि जो इसे सब्र, सच्चाई और नेक नीति से संभाले, अल्लाह उसके नसीब में अनोखी बरकतें डाल देता है। और आज तुम्हारी कहानी इस बात की जिंदा दलील है। धोबी के ज़हन में एकदम से बूढ़े मुसाफिर की वो बात गूंज उठी, सब्र के बगैर इसका राज जाहिर नहीं होगा। वो समझ गया कि अगर उसने कभी जल्दबाजी की होती, उस धोखेबाज सौदागर को बेच दिया होता या मुश्किल के वक्त घबरा गया होता, तो शायद ये सब कभी ना होता। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि वो बूढ़ा मुसाफिर आखिर था कौन। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा ख्याल है वो हमारा पुराना वजीर था जो कई बरस पहले अचानक गायब हो गया था। नीलम उसी की निगरानी में था। हम समझते रहे कि शायद उन्होंने खियानत की, मगर अब लगता है वो इसे बचाने के लिए निकले थे। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोच रहा था कि वो बूढ़ा आदमी अभी कहाँ होगा, जिंदा भी है या नहीं। बादशाह ने धोबी को खजाने का आला निगरान मुकर्रर किया और इनाम में 100 सोने के सिक्के और दिए। मगर इससे भी बड़ी खुशी आने वाली थी जो किसी को मालूम न थी। चंद हफ्ते बाद एक बूढ़ा आदमी महल के दरवाजे पर आया और कहा कि वो बादशाह का पुराना वजीर है। पहले तो सिपाहियों ने रोका, मगर जब बादशाह को इत्तला मिली तो वो खुद दौड़ता हुआ आया और इसे देखकर आवाज भर गई, ए वजीर, अब जिंदा है। बूढ़े वजीर ने लरसती आवाज में कहा कि उसे खबर मिली थी कि कुछ लोग नीलम चुराने की साजिश बना रहे हैं। वो इसे लेकर निकल गया, बरसों सफर किया, मुख्तलिफ शहरों में छुपता रहा, मगर नीलम को आंच न आने दी। फिर उसने कहा, जब मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो मुझे बहुत सच्चा, अच्छा और नेक दिल लगा, तो मैंने नीलम उसके सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वही इसका असल हकदार था। धोबी को दरबार में बुलाया गया।
वो आया और बूढ़े वजीर को देखते ही उसके मुंह से निकला, यही वो बूढ़े मुसाफिर हैं। बूढ़े वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता था और आजमाना चाहता था। तुमने मुझ जैसे अजनबी को खाना दिया, पानी दिया, अपनी छत तले जगह दी, बगैर किसी लालच के। यही मेरा इम्तिहान था और तुम पास हो गए। धोबी की आंखें भर आए। बादशाह ने उस वजीर को दोबारा दरबार का मुशीर बनाया और धोबी को उनका साथी मुकर्रर कर दिया। उस शाम धोबी अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने हमेशा ईमानदारी का दामन थामे रखा, आज जो मिला है ये उसी का सिला है। धोबी ने कहा, माँ, आज मैं समझ गया हूं कि उस पत्थर का असल राज क्या था। वो पत्थर नहीं, हम खुद हैं। जब हम सब्र करते हैं, सच बोलते हैं और बगैर लालच के नेकी करते हैं तो अल्लाह हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां कोई दौलत नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।